नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा क्लास 8 का संस्कृत का 10वां पाठा नीति नवनीतम। तो नीति नवनीतम का अनुवाद करेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। तो 10वां पाठा है नीति नवनीतम। नीति नवनीतम मतलब नीतियों का माखन, मतलब नीतियों भरा कथन। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्यों को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। उसके पाठ को पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य मतलब होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले के। वृद्धोपसेविना, उद्देश्य वृद्ध प्लस उपसेविना है बड़ों की सेवा करने वालों के। क्लेशम मतलब होता है कष्ट। निष्कृति मतलब होता है निस्तार। कुर्वतः मतलब करते हुए। परितोषा मतलब संतोष। अंतरात्मा मतलब अंतरात्मा की या हृदय की। कुर्वित मतलब करना चाहिए। ये न्यसेत मतलब रखना चाहिए, रखे। पूतम मतलब पवित्र। नृणाम मतलब मनुष्यों का। वर्ष सते मतलब 100 वर्षों में। समाप्यते समाप्त होता है। समासेन संक्षेप में। विद्यात जाना चाहिए। सत्यपुताम सत्य से पवित्र। तो अब इस श्लोक को पढ़ते हैं हम। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले। नित्यम मतलब रोज। वृद्धोपसेवना मतलब बड़ों की सेवा करने। चत्वारी मतलब 4। वर्धन्ते मतलब बढ़ती है। आयु विद्या यश और बल। तो इसका अनुवाद देखते हैं। जिसका अभिवादनशीलस्य प्रणाम करने का स्वभाव है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। अभिवादनशीलस्य मतलब जिसका प्रणाम करने का स्वभाव है और जो नित्य मतलब रोज वृद्धों की सेवा करता है। जो व्यक्ति रोज प्रणाम करता है और जो वृद्धों की मतलब बड़ों की जो सेवा करता है, वृद्ध मतलब बड़ों की जो सेवा करता है, उसके आयु विद्या यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। आयु विद्या और यश और बल बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड श्लोक है यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। माता पितरों मतलब माता और पिता। क्लेशम मतलब कष्ट। सहते मतलब सहन करते हैं। संभवे मतलब संभव है ना, संभव उत्पन्न होते हैं। नृणाम मतलब मनुष्यों का। जो मनुष्यों को इसका अनुवाद देखते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति के समय, नृणाम मतलब मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो माता पिता कष्ट सहते हैं, है ना, जो माता पिता कष्ट सहते हैं, उसका पीड़ा सहते हैं, उसका बदला मतलब निष्कृति मतलब बदला, उसका बदला वर्षे सतेरपि। वर्ष मतलब 100। शतम मतलब 100 वर्षों तक। 100 वर्षों तक उसके बदला 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता है। तो जो मनुष्यों की उत्पत्ति और विकास में माता पिता को जो पीड़ा होती है, जो पीड़ा सहते हैं, उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। तीसरा है तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तस्वैव त्रिषु त्रिष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा। जो माता पिता और आचार्य का आदर करते हैं, आदर करें, है ना, माता पिता और आचार्य का सदा आदर करें और
तिस्सेव त्रिषु तिष्ठेषु, और उन तीनों को प्रसन्न होने पर, उन तीनों के प्रसन्न होने पर तपः सर्व समाप्यते, सभी तप समाप्त हो जाते हैं, अर्थात किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती है। माता पिता और आचार्य का सर्वदा आदर करना चाहिए, है ना। मतयो नित्यम, नित्य मतलब रोज, प्रियम कुर्याद आचार्य, माता पिता और आचार्य का सदा आदर करना चाहिए। तुस्सेव त्रिषु तिष्ठसि, उनको अगर संतुष्ट कर लिए, माता पिता और आचार्य को संतुष्ट कर लिए, तो तप सर्व समाप्यते, तो किसी भी तप की आवश्यकता नहीं होती है, तप करने की आवश्यकता नहीं होता है, सब तप समाप्त हो जाते हैं। चौथा श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखं एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखियो। सर्व मतलब सभी, परवशम मतलब दूसरे के, परतंत्रता में सब सुख होते हैं, है ना। परतंत्रता में सब दुख होते हैं, सब दुख है। परतंत्रता, दूसरे के वश में रहोगे तो सब कुछ दुखी ही लगेगा। और सर्व आत्मवंशम सुखम, और अपने वश में रहोगे या स्वतंत्रता पूर्वक रहोगे तो सब कुछ सुख दिखाई देगा, सब सुख ही होगा। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुख, और यही लक्षण जो है, जो सुख दुख के यह लक्षण होता है, उसे संक्षेप में जानना चाहिए। इस सुख दुख का यह लक्षण को संक्षेप में जानना चाहिए। मतलब परतंत्रता में सब दुख है और स्वतंत्रता में सब सुख है। सुख और दुख का यह लक्षण संक्षेप में जानना चाहिए। पांचवा श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यत् कर्म, ये जो काम को, जिस कर्म को करने से, कुर्वतो अस्य करने से, अंतरात्मा जो मनुष्य के अंतःकरण को संतोष मिलता, स्यात् परितोषो, परितोषो मतलब संतुष्ट होता है, जो मनुष्य को संतुष्ट कर देता है, संतोष हो, वही कार्य को, जो कार्य करने से मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, वह कार्य को यत्न पूर्वक करें, मतलब प्रयत्न से करें, किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके काम को पूरा करें। विपरीतम तु वर्जयेत, और जिससे संतोष ना हो उसे त्याग देने चाहिए, उसके विपरीत कार्य को नहीं करने चाहिए। मतलब जो कार्य को करने से मनुष्य के अंतःकरण को संतोष हो, उसे बड़े यत्न से करना चाहिए, और जिसमें संतोष न हो उसे त्याग देने चाहिए। छठवां श्लोक है, दृष्टिपुतं न्यसेत पादं वस्त्रपुतं जलं पिबेत सत्यपुतां वदेवाचं मनापुतं समाचरेत। दृष्टिपुतं मतलब पादम मतलब पैर, पैर को, मार्ग में पैर को देख कर रखना चाहिए। दृष्टि मतलब देख कर, पुतम मतलब पवित्र, है ना। तो मार्ग में पवित्र पैर को देख कर रखने चाहिए। वस्त्र पुतम जलम पिबेत, और वस्त्र से छना हुआ वस्त्र से छान कर ही जल को पीना चाहिए। सत्यपुताम वदे वाचम, सत्यपुताम सत्य से पवित्र वचन, सत्य से पवित्र वचन, वाचम मतलब वचन बोलना चाहिए, वदम मतलब बोलने, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए। पवित्र मना पुतम समाचरित, और मन से सभी काम को करना चाहिए। तो मार्ग को देखकर पैर रखें, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र वचन बोले, और पवित्र मन से सब काम को करने चाहिए। इस प्रकार हम इस श्लोक के अर्थ समझ लिए हैं। अब उसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में हमको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं, नृणाम संभवे क क्लेशम सहेते। मनुष्यों के उत्पन्न होने पर, है ना, मनुष्य के उत्पन्न होने पर कौन कष्ट सहता है? कौन सहता है? माता और पितरों। कौन है? माता पितरों आ जाएगा आंसर। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल हमें पीना चाहिए? कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्रपुतम मतलब वस्त्र से छाना हुआ जल हमको पीना चाहिए।
नीति नवनीतम पाठम कस्मात् ग्रंथा संकलिता। पहले हम शुरू में पढ़े थे, किस पाठ से, कहाँ से लिए गए हैं, मनुस्मृति से लिया गया है इस ग्रंथ को, है ना। नीति नवनीतम पाठ मनुस्मृति ग्रंथात् संकलिता। कीदृशी वाचम वदेत, कैसा वचन हमें बोलना चाहिए। सत्य पुताम, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए। उद्याने कै निनादे रम्यम, यह इस चैप्टर से नहीं लिया गया है, यह प्रश्न इस पाठ से संबंधित नहीं है ना, इसके ये श्लोक में नहीं है। उसके बाद दुखम किम भवति, दुखम कैसा होता है। परवशम, दूसरों के वश में होना, परतंत्रता में सभी दुख है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश में अपने वश में रहना जो होता है वह सुख होता है, तो सुखम आ जाएगा आंसर। कीदृशम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए। मनः पूतम, है ना, तो मन से काम करना चाहिए। मनः पूतम मतलब मन से कर्म करने चाहिए। उसके बाद है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। अभी पूर्ण वाक्यन में लिखना है। पाठे अस्मिन् सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम, पाठ में आए सुख दुख के क्या लक्षण है, तो यहाँ पर आंसर है पाठे अस्मिन् सुख दुखियो लक्षणम यद सर्व परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। पाठ में सुख दुख के लक्षण कहे गए हैं। दूसरों के वश में रहना, दूसरों के वश में रहना दुख होता है, सब दुख है, और अपने वश में परतंत्र स्वतंत्रता में सभी सुख है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वर्षे सते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसके उपकार को नहीं चुकाया जा सकता है, तो आंसर आएगा वर्षे सते अपि नृणाम संभवे मातरो पितरो यम क्लेशम शयते तस् निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी अपने मनुष्य जो है वह अपने माता पिता के जो कष्ट सहते हैं उसके उपकार को नहीं चुका सकता है। त्रिषु, उसके बाद है क्वेश्चन है ग नंबर का, त्रिषु तिष्ठोषु तपः समाप्यते वाक्य अस्मिन् त्रया के सन्ति। त्रिषु तिष्ठोषु, तीन जो है वह तीनों को हम संतुष्ट कर सकते हैं, वह कौन है। त्रया के सन्ति, वो तीनों कौन है। त्रिषु तिष्ठोषु तपः समाप्यते अस्मिन् वाक्ये मातो पितरो आचार्य च एते त्रया सन्ति। मतलब ये तीनों कौन है, माता पिता और आचार्य जो है वह त्रिषु है। उसके बाद है क्वेश्चन अभिवादन अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमें कैसे कर्म करने चाहिए। हमें कैसे कर्म, अस्माभिः यत् कर्म कुर्वत आत्मनं परितोषः स्यात् तत्कर्म कर्तव्यम। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सके, वैसा कार्य करना चाहिए। अंतःकरण को संतोष हो वैसा कार्य हमको करना चाहिए। उसके बाद अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य मतलब प्रणाम करने के स्वभाव वाले को किस किस चीज़, क्या क्या चीज़ बढ़ते हैं, तो आंसर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यश बलम वर्धन्ते। अभिवादनशील करने से, प्रणाम करने वाले स्वभाव से आयु विद्या यश और बल बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है सर्वदा केशाम प्रियम कुर्वदा, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, तो आंसर है सर्वदा माता पितरो आचार्य च प्रियम कुर्वदा। सर्वदा माता पिता और आचार्य का प्रिय होना चाहिए, आचार्य का आचार्य को प्रणाम करना चाहिए, आचार्य को प्रिय होना चाहिए। उसके बाद है 3 नंबर का क्वेश्चन है स्थूल पदान्य वलंब्य प्रश्न निर्माणम के। स्थूल मतलब जो मोटे अक्षर दिए हुए हैं स्थूल में, उसको देखकर हमको प्रश्न निर्माण को करने हैं। यहाँ वृद्धोपसेवना आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, वृद्धोपसेवना दिया हुआ है, यह षष्ठी विभक्ति है ना। वृद्धोपसेवी जो है वह वारी के जैसे चलता है, वारी का जो नपुंसकलिंग शब्द है उसी के अनुसार चलता है, तो यहाँ पर वारी जो है उसी के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति है, वृद्धोपसेवना तो षष्ठी विभक्ति में कस्य आता है, तो यहाँ
कस्य हो जाएगा। मनुष्य सत्यपुताम वादम वदेत, सत्य मनुष्य दिया हुआ है तो मनुष्य में मनुष्य एक वचन है ना, पुल्लिंग शब्द का तो का आ जाएगा। त्रितुष्टेषु सर्व तप समाप्यते, तप तप एक वचन है तो यहाँ पर किम आ जाएगा, एक वचन नपुंसक लिंग का एक वचन होता है तप, तो यहाँ पर किम आ गया। माता पितरो नृणाम संभवे भाष्या क्लेशम सहते, माता पितरो दिया हुआ है तो माता पितरो द्विवचन है ना, द्वितीय का माता माता पिता पितरो पितरा ऐसे होता है तो पितरो हो गया तो क हो गया, क के तो क आ गया है ना। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, तयो है तो यहाँ पर आ जाएगा कयो, कस्य कयो के शाम होता है ना तो कयो, तो यहाँ पर आ जाए तयो है तो कयो आ गया। तो प्रश्न निर्माण का एक वीडियो भी डाला है, आपको बहुत अच्छे से समझना है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तो आपको और बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद है संस्कृत भाषायां वाक्यम प्रयोगम कुरु, प्रयोग करना है संस्कृत भाषा में। विद्या दिया है, तपा दिया है, समाचरित दिया है, परितोषा दिया है, नित्यम दिया है। तो जैसे ये एक दिया है विद्या, विद्या विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सभी जगह पूजा होती है। तप मुनि तपा करोति, मुनि जो है वह तप करता है। समाचरित सर्वदा सत्यम, समाचरित समय हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए। परितोषा आत्मना परितोषा एव सुखम अस्ति, आत्मा को संतुष्ट करना ही सुख होता है। नित्यम नित्यम मात्र पितरो नित्यम प्रियम कुर्यात्, माता पिता की नित्य पूजा करनी चाहिए, प्रिय होने चाहिए। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न एव इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने हाँ लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, अभिवादनशील नहीं बढ़ता है, अभिवादन करने से प्रणाम करने वाले के स्वभाव में कभी भी नहीं बढ़ता है। क्या नहीं बढ़ता है? आयु विद्या बल नहीं बढ़ता है ये बोल रहे, लेकिन बढ़ता है ना, नहीं बढ़ता है बोल रहा है तो ना, क्योंकि अभिवादन करने वालों के ये सब बढ़ते हैं, है ना। माता पितरों नृणाम संभवे कष्टम सहित, माता पितरों मनुष्य जो है वह माता पिता जो है वह मनुष्यों के उत्पन्न करने में कष्ट सहते हैं, सही आम। आत्मवंशम तू सर्वमेव दुखम अस्ति, आत्मवश से सभी और आत्मवश में परतंत्रता से स्वतंत्रता से सभी दुख रहते हैं, दुखी होते हैं नहीं, परतंत्रता से स्वतंत्रता से सब सुखी होते हैं तो नहीं आएगा। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्व तपा समाप्यते, जो माता पिता आचार्य को संतुष्ट करते हैं वह सभी तप के समान होते हैं, सब तप के समान होते हैं, सही आम। मनुष्य सदैव मना पुतम समाज, मनुष्य हमेशा मन से सब काम करना चाहिए, मन से सभी को काम करने चाहिए, हाँ सही। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य सदैव कर्म करता है, वही कर्म करता है जो अंतरात्मा को संतुष्टि होती है, तो सही आम आएगा, है ना। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरे, समुचित पद को देखकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। माता पितरो तपसा निष्कृति डेस कर्तुम शक्त्या, तो माता पिता को निष्कृति है ना, माता पिता को कौन से कितने वर्ष तक उसके उपकार को नहीं चुकाया जा सकता है? वर्षे सतेरपि, उसके उपकार को वर्षे 100 वर्षों तक नहीं चुकाया जा सकता। नित्यम वृद्धोपसेवना डेस वर्धनते, नित्य रोज बड़ों की सेवा करना चाहिए, सेवा करने से क्या बढ़ते हैं? चत्वारि वर्धनते, चार चीज बढ़ते हैं। त्रिषु तिष्ठेषु डेस सर्व समाप्यते, तप करने से त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्व समाप्यते आएगा। एतत् विद्या देश लक्षणम सुख दुखियो, यह विद्या के समासेन संक्षेप में सुख दुख के लक्षण है। दृष्टिपुटम न्यसत पादम, दृष्टिपुटम नसेत पादम, पैर दृष्टिपुट से मतलब संभल कर हमें पैर रखने चाहिए, देखकर हमें पैर रखने चाहिए। मनुष्य माता पितरो आचार्य सर्वदा प्रियम कुरुयात, प्रियम आएगा यहाँ पर। यहाँ पर है मंजूषाता चित्वा उचिता अव्ययन वाक्य पूर्तिम करो, वाक्य को पूरा करना है उचित अव्यय लगा के।
तो यहाँ पर देखो तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, हमेशा नित रोज 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 प्रिय करनी चाहिए, है ना। देश यादृशम कर्मम करी तादृशम फलम प्राप्यसी, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल प्राप्त करेगा। वर्षे सते अपि निष्कृति च कर्तुम शक्या, वर्षे 100 वर्षों में भी आएगा तो अपि आ जाएगा यहाँ पर। तेसु एव त्रिषु तिष्ठतु तपः समाप्यते, तेसु ही 3 तप के तब कहा गया है। एव आएगा यहाँ पर। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसा प्रजा। यावत सफला न भवति तावत परिश्रम कुरु, जैसा या जो सफल नहीं होता वह परिश्रम करता है। तो यहाँ पर जो उचित अव्यय पद है, ये अव्यय है, उसको हमको देखकर, उचित अव्यय पद को देखकर हमको भरना है। उसके बाद देखिए, धन्यवाद बच्चों, ये सारे पाठ को हमने बहुत अच्छे से समझा है, उसके अनुवादों को समझा है और उसके प्रश्नों के उत्तर भी समझा है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।